हेलो एवरीवन। ये जो वीडियो होने वाली है माइक्रो सर्विसेज में, इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें हम ट्रेसिंग से रिलेटेड चीज़ें करेंगे। अब ट्रेसिंग हो गई या लॉगिंग हो गई, इससे रिलेटेड मतलब क्या? ठीक है, इससे रिलेटेड मतलब जैसे आपकी रिक्वेस्ट गई है, ठीक है, क्या पर्टिकुलर एंड पॉइंट के थ्रू रिक्वेस्ट गई है या क्या पर्टिकुलर फ्लो फॉलो हुआ है, और उसको ट्रेस करना, कितना टाइम लगा है उसमें, तो वो चीज़ें देखेंगे। ठीक है, और माइक्रो सर्विस में यही सब इम्प्लीमेंट करेंगे। एक तो स्लूथ और जिपकिन होता है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, साथ में जो ELK होता है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, अब जो स्लूथ होता है, स्लूथ एंड जिपकिन होता है, ठीक है, ये जैसे मैं बता रहा था कि एक फ्लो, ठीक है, और फ्लो ऑफ रिक्वेस्ट जो गई है आपकी एक एंड पॉइंट से, ठीक है, उसको बताने के लिए इस्तेमाल होता है, या कोई भी एंड पॉइंट आप यूज़ करते हो। ठीक है, कोई भी एंड पॉइंट आप यूज़ करते हो तो कितना टाइम कंज्यूम हुआ है उस एंड पॉइंट के थ्रू, ये आपने रिक्वेस्ट करा और रिस्पॉन्स आने में कितना टाइम लगा है। ठीक है, और उस एक पर्टिकुलर एंड पॉइंट ने क्या किसी दूसरी माइक्रो सर्विस को कॉल करा है, क्या कोई दूसरा फ्लो है, ऐसे सब चीज़ें जो हैं ये जिपकिन की मदद से होती हैं। ठीक है, दूसरा जैसे मैं कह रहा हूँ ELK क्या होता है? इलास्टिक सर्च, लॉग स्ट्रेस एंड किवाना। ठीक है, ये तीन चीज़ें हैं जो कि क्या मदद करता है आपकी एक माइक्रो सर्विसेज में सेंट्रलाइज लॉगिंग बना देता है। ठीक है, अब खुद सोचो कि हमें नीड क्या है इसकी। ठीक है, अब जैसे ये कंसोल है, ठीक है, यहाँ पे लॉग जनरेट होते हैं इसके। अब सपोज करो कुछ भी एरर आता है आपके माइक्रो सर्विस में, अब बार बार आप ऐसे इंटेलिजे वगैरह खोल के आप लॉग तो नहीं देखोगे ना ऐसे करके। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जिपकिन में भी और इसकी ELK की मदद से, ठीक है, आपको क्या होता है कि एक जैसे किवाना डैशबोर्ड है उसका UI होता है और जिपकिन है उसका भी UI होता है, दोनों का। तो हम लोगों को क्या होता है, UI प्रोवाइड हो जाता है। ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिससे हम ये चीज़ें देख सकते हैं कि क्या एरर आई है, ठीक है, कौन से एंड पॉइंट के थ्रू एरर आई है, कितना टाइम लगा है, कहाँ चीज़ डाउन है, कहाँ चीज़ डाउन नहीं है, कहाँ चीज़ प्रॉपरली वर्क कर रही है। ठीक है, तो हमें क्या है, एक पर्टिकुलर ऐसे नीचे जाके एक अलग अलग माइक्रो सर्विसेज में जाके ऐसे कंसोल चेक करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ है कि अगर आप क्लाउड पे इसको डिप्लॉय करोगे कभी, ठीक है, आगे चल के, तो क्लाउड पे आप बार बार तो यूँ करोगे नहीं कि आपने क्लाउड का एक्सेस लिया उसके बाद फिर आपका कंसोल चेक करोगे उसमें क्लाउड में, ऐसे तो करोगे नहीं। ठीक है, सिमिलरली क्या है, जैसे अब मैं ये यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जैसे ये एंड पॉइंट है लोकल होस्ट 8761, ठीक है, जो कि मेरे यूरेका सर्वर का है। तो सिमिलरली वही होता है, क्लाउड क्लाउड में आपने डिप्लॉय करा ये सब जिपकिन सर्वर वगैरह, ELK जो है पूरा पूरा आपने बना दिया। ठीक है, तो वहाँ से आपको क्या होगा, वहाँ से आपको एक एंड पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, जैसे यूँ लगा लो कि अम, जैसे ये कुछ IP हैं, ठीक है, या आपने क्या करा है कि एक इलास्टिक IP वहाँ दिया है अपने क्लाउड पे, या कुछ भी लगा लेते हैं, स्प्रिंग इनिशियलाइज़र लगा लेते हैं, स्प्रिंग इनिशियलाइज़र, ठीक है, या इधर ही चलते हैं, स्प्रिंग इनिशियलाइज़र पे चलते हैं ये। तो इन्होंने जैसे इनकी वेबसाइट है ये स्प्रिंग इनिशियलाइज़र डॉट आईओ, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जब इन्होंने डिप्लॉय करी है तो किसी एंड पॉइंट पे तो मतलब किसी किसी उस पे तो चल रही होगी, किसी पोर्ट पे तो चल रही होगी। करेक्ट है, ठीक है, अब किसी पोर्ट पे चल रही है, हम अगर ये पोर्ट पे चल रही है मतलब ये डिप्लॉय है, उसके बाद में इसका कहीं ना कहीं कंसोल तो होगा, राइट? तो उस कंसोल को आप कैसे चेक कर सकते हो? ठीक है, तो वो हम क्या वो करने जा रहे हैं वो चीज़ एक्चुअल में। ठीक है, कि डॉकर पे जब इसको आप डाल दोगे या आप कहीं भी इसको डिप्लॉय करते हो तो आप एक्सेस कर पाओ वो चीज़। ठीक है, तो ये इस वीडियो में करेंगे हम जिपकिन स्लूथ एंड ELK। ठीक है, और तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्या बोलूँगा कि अभी तक जितने लोगों ने भी सब्सक्राइब करा है, थैंक यू। ठीक है, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, ठीक है, तो मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि भाई सब्सक्राइब फ्री है, आप कर सकते हो। ठीक है, मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं जल्दी वीडियो बनाऊँ ऐसे करके। ठीक है, क्योंकि मेहनत लगती है इस चीज़ में, और एक होता है कि आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हो देख के। ठीक है, तो हेल्प मिलती है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो करो भाई, आप
फ्री है ये चीज़, कर सकते हो। और तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो पहले तो मैं क्या करूँगा, मैं जिपकिन डाउनलोड कर लेता हूँ। तो जिपकिन, ठीक है, तो ये जिपकिन लिखा मैंने यहाँ पे। तो ये जिपकिन की वेबसाइट है, zipkin.io करके, ठीक है, इसी पे चलते हैं। देन क्या है, यहाँ क्विक स्टार्ट पे चलते हैं इसके। अब ये दिखा रहा है कि डॉकर से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब मेरे सिस्टम में क्या है, मेरे सिस्टम में डॉकर इंस्टॉल नहीं है, ठीक है, और ना ही ये लिनक्स का सर्वर है, ये विंडो है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ये लिखा है इसने जावा पे लेटेस्ट रिलीज, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो इसने यहाँ डाउनलोड स्टार्ट कर दिया। ये एग्जीक्यूटेबल जार बना रहा है इसकी 3.0.5, उसका डाउनलोड करा है इसने, ठीक है। स्टार्ट करने के लिए ऐसे करके कह रहा है, 1 मिनट। तो अब चल जाएगा, मेरे जैसे मत करना, पहले ज़ूकीपर चलाना उसके बाद काफका चलाना, ठीक है। अब क्या है कि पहले हम जिपकिन वगैरह करेंगे। जिपकिन देखते हैं डाउनलोड हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो लगा रखा था मैंने, डाउनलोड हो गया। और ये हमें मिल गई है जार। मैं इसको कॉपी करता हूँ, अपने इधर ही चलते हैं वर्क प्लेस में, इधर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इधर मैंने पेस्ट करा। अब मैं क्या करना चाहता हूँ इसके अंदर, मुझे डिपेंडेंसी चाहिए होगी, ठीक है। डिपेंडेंसी चाहिए, इधर चलते हैं, इसी से निकालते हैं। देन जिपकिन लिखता हूँ मैं यहाँ पे, जिपकिन, ठीक है। एक्सप्लोर करता हूँ। देन इसने क्या करा है, यहाँ एक ये डिपेंडेंसी दी है माइक्रोमीटर ट्रेसिंग की, जैसे मैं कह रहा था ट्रेसिंग होगा, ठीक है। देन एक ये दिया है इसने जिपकिन रिपोर्टर ब्रेव। मैं इन दोनों को कॉपी करता हूँ, लेके चलते हैं यहाँ से। अब बाय द वे ये वो चीज़ है, ये देख रहे हो, ये स्प्रिंग बूट है, 3.2.2 है, मतलब 3 अप वाले वर्जन है। देन जावा 17 है। और ये जिपकिन जो है ये भी लेटेस्ट है, ठीक है। अब जो इसमें डाउनलोड हुआ है वो आपके सामने है 3.0, ठीक है। ये पुरानी कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रहा मैं, तो उसका थोड़ा वो करना, आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। मैं नई कॉन्फ़िगरेशन के साथ कर रहा हूँ इसको। देन हमने क्या करा है, इसको यहाँ कॉपी कर दिया है, ठीक है। कॉपी करा। मैं अपने पॉम डॉट एक्सएमएल में चलता हूँ, सबसे पहले मैं यूज़र में ही चलता हूँ, ठीक है। पॉम डॉट एक्सएमएल में एक सिंगल सिंगल करके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पॉम डॉट एक्सएमएल में इधर पेस्ट करता हूँ मैं यूज़र के लिए, ठीक है। मैंने यूज़र के लिए करा है यहाँ पे। मैं क्या करता हूँ, इसको रीलोड कर देता हूँ। दूसरी साइड में क्या करता हूँ, अब ये डाउनलोड्स वाला बंद करो, एक इधर करते हैं, CMD लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे अब ये सर्वर चलाना है जिपकिन का, ठीक है। तो कैसे चलेगा, जावा जार जिपकिन, ठीक है। बस ये क्या कह रहा है, जिपकिन एग्जीक्यूटेबल जार ए हैज, वर्जन मिसमैच हो गया इसका, कि जैसे मैंने इधर लिखा जावा वर्जन, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मेरा JDK 8 उठा रहा है, ठीक है, जबकि इसे 17 लेना चाहिए था। तो मैं क्या करता हूँ, अपने सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन चेंज करता हूँ कि ये 17 वाला ले। मैंने अपनी सारी जितने भी JDK 8 के एंट्रीज थी वो मैंने रिमूव कर दी हैं, ठीक है। अब वो फिर भी सिस्टम पिक नहीं कर रहा, कैश्ड हो रखी है। तो मुझे क्या करना, मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा अपना सिस्टम। तो मैं एक बार रीस्टार्ट कर लेता हूँ, फिर से सारी माइक्रो सर्विसेज वगैरह आप करता हूँ, ठीक है। तो फिर हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं आगे से। मैंने अपनी माइक्रो सर्विसेज स्टार्ट कर ली दोबारा से, और मैंने जावा 8 जो था वो भी अपने सिस्टम से रिमूव कर दिया है। ये स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैं माइक्रो सर्वर ये अपना जावा का ज़ूकीपर, अपाचे का ज़ूकीपर जो है इसको अब करने जा रहा था, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी कि ये कमांड मैंने डाली जो कि अब तक चल रही थी और वो बंद हो गई अब, ठीक है। ये देखो यहाँ पे, द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द पाथ स्पेसिफाइड, ये चीज़, ठीक है। अगर सेम प्रॉब्लम आपके साथ आ रही है तो बता देता हूँ मैंने क्या करा है यहाँ पे। काफका बिन विंडोज़, ये है काफका रन क्लास, इसको अपने इसके साथ ओपन करो नोटपैड के साथ में, और ये जो चीज़ है यहाँ पे, ठीक है, मैंने हार्ड कोड करके यहाँ पाथ दे दिया है, ठीक है।
किसी रीज़न से वो पाथ नहीं उठा रहा था यहाँ पे, तो दोनों में मैंने इसको पाथ दे दिया है। और उसके बाद जब मैंने स्टार्ट करा यहाँ पे तो ये चल गया। ठीक है, जू कीपर मैंने अब कर दिया। अब मैं साथ में क्या करूँगा, नया कमांड प्रॉम्प्ट खोलते हैं, दूसरी कमांड लेते हैं यहाँ से और इसको स्टार्ट करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं यहाँ, सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, देन ये भी स्टार्ट हो गया है। अब मैं मुझे क्या करना था, मुझे एक्चुअल में तो अपना ये चलाना है जिपकिन का सर्वर, देखते हैं चलता नहीं चलता हो। जावा जार जिपकिन, तो ये अप हो गया है। ठीक है, अप हो गया ये। ठीक है, हाँ, तो जिपकिन जो चलता है हमारा, उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो पोर्ट नंबर है वो ये है। ठीक है, और मुझे क्या करना है, मुझे अपनी लॉगिंग्स देनी है यहाँ पे, मतलब लॉग जो फाइल होती है वो प्रोवाइड करनी है इसके लिए, माइक्रो सर्विस के लिए। ठीक है, इधर चलते हैं वर्क एनवायरनमेंट में, एक फोल्डर बना लेता हूँ लॉग्स का, माइक्रो लॉग्स। ठीक है, ये फोल्डर है, इसको करता हूँ ऐसे, कॉपी करते हैं यहाँ से पाथ इसका, लॉगिंग डॉट फाइल नेम, और यहाँ पेस्ट कर देते हैं इसको। ठीक है, और लॉग्स डॉट लॉग, विंडो में हूँ तो मैं यहाँ चेंज कर दूंगा इनको स्लैश को। ठीक है, ये चीज़ देनी है मुझे। मैं क्या करता हूँ, उसके बाद मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ पहले तो मुझे इसमें क्या करना है, मुझे इसमें एक डिपेंडेंसी और चाहिए एक्चुएटर की। इसको रिलोड करता हूँ एक बार। तो 3 डिपेंडेंसी डाली हैं इसके अंदर, एक ये एक्चुएटर की एंड देन ये चीज़ करी है। इसके बाद क्या करते हैं, क्लास में चलते हैं, किसी भी कंट्रोलर में चलते हैं। ठीक है, क्या करता हूँ यहाँ पे एक प्राइवेट स्टैटिक फाइनल लॉगर, ये आएगा हमारा इधर से SL4J से। ठीक है, लॉग लॉगर फैक्ट्री डॉट गेट लॉगर, मुझे नाम देना क्लास का, डॉट क्लास। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चलेंगे, जैसे इसमें ये लिखा हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ यूज़ कर सकता हूँ डॉट इन्फो कर सकता हूँ। ठीक है, इन्फो में कर सकता हूँ और साथ में ये कर सकता हूँ कि यूज़र आईडी इज़, दुनिया आ गया यहाँ पे। उसके बाद फिर क्या है, जो रिटर्न इसने यूज़र करा है ये रिटर्न किया है यहाँ से। ठीक है, इसको मैं किसी वेरिएबल में तो स्टोर करा नहीं रहा, तो यहाँ से मैं एक ये चीज़ करता हूँ कि मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा देता हूँ, इसे डायरेक्ट रिटर्न करने की जगह। ठीक है, न्यू कर देते हैं और नीचे लिखते हैं कि यूज़र ऑब्जेक्ट इज़, ये यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसी को हम रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे जो लॉग फाइल बनाई है वो जनरेट हो जाएगी। अब मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ एक बार, वापस इधर चलता हूँ, मैनेजमेंट, काफ़ी सब आ गया।
मैनेजमेंट एक्चुएटर मिसिंग था। ये चाहिए मैनेजमेंट ट्रेसिंग सैम्पलिंग डॉट प्रोबेबिलिटी 1.0। इसका मतलब ये है कि जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही हैं इसके ऊपर मुझे सब चाहिए। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये सब जो है आप उसको देखो, आप उसका रिकॉर्ड करो, आप ट्रेस करो उसको, सारी रिक्वेस्टों को। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ। तो अब इसने क्या करा है, ये सर्वर स्टार्ट कर लिया है, तो अभी तो ट्रेसिंग मैंने अब दिया है। ठीक है, तो मुझे एक बार फिर स्टार्ट करना पड़ेगा। साथ में मैं क्या करता हूँ, जैसे ये लॉग्स वगैरह है, ये लॉग्स कैसे मदद करेंगे कि कंट्रोलर सर्विस, सर्विस आई एम पी एल और रिपोजिटरी। रिपोजिटरी तो नहीं, बट तीन चीज़ें हैं, तीन भी नहीं, दो चीज़ें हैं, सर्विस आई एम पी एल और आपका ये कंट्रोलर। दो ही जगह एरर आ सकता है। ठीक है, दोनों जगह आप इसको पेस्ट कर सकते हो, मतलब ऐसे करके। और आप यहाँ अच्छा वो कर सकते हो डॉक्यूमेंटेशन, मतलब क्या कहते हैं कि स्टैंडर्ड लेवल का हो सकता है आपका इससे एपीआईज के आपने मेंटेन कर रखी है, और जो अगर इसमें कुछ भी एरर आएगा तो पकड़ में आ जाएगी अच्छी तरीके से। ठीक है, मैं इसको एक बार रीस्टार्ट करता हूँ और उधर चलते हैं अपने पोस्टमैन से हिट करके देखते हैं और क्या जनरेट होता है इस तरह। ठीक है, ये स्टार्ट हो गया है। देन क्या करता हूँ, मैं इधर चलता हूँ और यूज़र था, यूज़र पे मैं आईडी तो मैं आईडी 1 देता हूँ, 2। तो ये दिखा रहा है कि JWT एक्सपायर हो गया ऐसे करके, इस करके हाँ एरर आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। और जैसे आप लोग देख ही रहे हो, तो इधर मुझे इस एपीआई को एक्सेस करने के लिए JWT और कोई भी मैंने इधर कुछ नहीं लगा रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए इसको एक्सेस करने के लिए, तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट चलता हूँ यहाँ पे और गेट सिंगल यूज़र है, गेट सिंगल यूज़र है, इधर चलता हूँ, गेट करके देखता हूँ यहाँ से। उसने 8 के लिए ये मुझे दिया है। ठीक है, अब वही चलता हूँ अपना इधर, इस पे देखना, ये रिक्वेस्ट गई यहाँ पे, रिक्वेस्ट गई है, इसने सर्च करा डेटाबेस में से निकाल लिया। उसके बाद में क्या करा है, इसने ये कुछ बनाया है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, यूज़र ऑब्जेक्ट इज दिस, जो हमने यहाँ अपना लिखा है ना, ये यूज़र ऑब्जेक्ट इज दिस, ऐसे करके। और यूज़र आईडी की कुछ नहीं दिया इसने। क्या करता हूँ, एक बार फिर करता हूँ यहाँ से, देखते हैं। तो इसने बनाया यूज़र आईडी इज दिस, देन 8 था, करेक्ट है। देन इसने फिर से बनाया, तो अब जैसे टू स्ट्रिंग था, हमने इम्प्लीमेंट नहीं कर रखा है इसमें, तो और इसने फिर प्रिंट नहीं करा ऑब्जेक्ट को, तो इसने डायरेक्ट ही जो इसका रॉ फॉर्म होता है इसने वैसे करके प्रिंट कर दिया, मतलब जो एड्रेस होता है इसका इसने वो प्रिंट कर दिया है। अब जैसे कि मैं कह रहा था कि इसने ये कुछ बनाया, तो ये क्या है। ठीक है, तो मैंने क्या करा है कि उसके बाद तो बस रीस्टार्ट करा है अपना कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद मैंने सारी सर्विसेज दोबारा से रीस्टार्ट कर ली हैं। उसके बाद एक बार मैं इसको अप करके देखता हूँ कि मेरा जिपकिन का जो मैंने डाउनलोड करा था सर्वर, ये काम करता है नहीं करता। चल गया। देन मैं इसको यहाँ चला के देख लेता हूँ, लोकल होस्ट 9411। तो अब ये चल गया। ठीक है, अगर आप लोगों के सिस्टम में भी ऐसा कुछ आ रहा है कि यूआई डिस्प्ले नहीं हो रहा, तो एक बार रिस्टार्ट कर लो उसको। ठीक है, अब क्या करेंगे कि पोस्टमैन से हिट करते हैं इसको, ये चीज़ थी, सेंड करता हूँ डायरेक्ट यहाँ से। ठीक है, ये लॉग जनरेट कर देगा, और इधर चलते हैं वापस। तो ये लॉग इसने जनरेट करे हैं यहाँ पे। अब जो मैंने फाइल दी थी लॉग की फाइल यहाँ पे,
तो मैं एक बार यहाँ चेक कर लेता हूँ हमने कहाँ दी थी, एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ में। तो ये दे रखा है एफ ड्राइव लॉग्स देन लॉग डॉट फाइल। ठीक है, वर्क एनवायरनमेंट हेरा, देन ये बने हुए लॉग्स इसके, और ये बन रखी फाइल। तो ये फाइल बनी है इसकी कुछ ऐसे। ठीक है, लास्ट में इसने जनरेट भी कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था ये जिपकिन का रिक्वेस्ट का फ्लो देखना है। डायरेक्ट रन क्वेरी करो यहाँ। ठीक है, ये देखो, गेट स्लैश यूज़र आईडी, यही कर रहे थे हम लोग। ये रही यूज़र, गेट की रिक्वेस्ट है स्लैश यूज़र आईडी। ठीक है, अब ये दिखा रहा है 2 मिनट पहले आपने फायर करी थी, टाइम दिखा दिया इसने, ये टाइम है, कितने स्पैन है, कितनी बार हुई है, उसके बाद ड्यूरेशन कितना लगा है इसको। शो करता हूँ यहाँ से, तो ये ग्रीन कलर में दिखा रहा है पूरा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सक्सेस हुई है, हमारे पास रिस्पॉन्स आ गया, ये भी ग्रीन कलर में ही दिखाएगा। ठीक है, देन ये है हमारी सर्विस नेम, यूज़र सर्विस। ठीक है, यूज़र सर्विस, देन ये है स्पैन आईडी, और ऊपर एक है ट्रेस आईडी। ठीक है, और यहाँ इसका नाम लिखा हुआ है कि कौन सा कंट्रोलर था जिसको आपने हिट करा। ठीक है, ये चीज़ें। उसके बाद नीचे फिर एक्स्ट्रा चीज़ें दे रखी है इन्होंने, क्या एक्सेप्शन आया नहीं आया, यूआरएल क्या था, ये था, मेथड गेट था, सक्सेस हुआ 200 हुआ, यूआरएल ये था। ठीक है, अब जो मेन चीज़ है ये एंड ये। अब आप लोगों ने देखा होगा जब ये चीज़ बन रही थी यहाँ पे तो मैं आप लोगों को कह रहा था कि इसने कुछ बनाया है ये। ठीक है, तो ये जो आगे वाली है 65, ये देखो 65 9E1F, सेम ये चीज़। ठीक है, पीछे 5 to 5 ये रहा। तो ये जो है ये ट्रेस आईडी है। अब ऐसे करके इसको देख सकते हो, ये कब चली कब नहीं चली, ऐसे करके। तो ठीक है, जिपकिन का इतना ही था, आपके ऊपर डिपेंड है, आप यूज़ करना चाहते हो नहीं यूज़ करना चाहते हो। उसके बाद फिर क्या होता है कि ई एल के जो है, अब ई एल के पे चलते हैं, ई एल के वाले पार्ट पे चलते हैं अब। तो ई एल के वाले पार्ट पे चलते हैं इसके अंदर, और हाँ, जैसे यही था, लॉग्स हमारे पास खुला हुआ है। ई एल के में क्या होता है, ठीक है, ई एल के में क्या होता है, तो जैसे ये फाइल होती है, फाइल प्रोवाइड कर देते हैं, और उसके बाद क्या करता है वो चीज़ चेक करके बता देता है, मतलब एक सेंट्रलाइज लॉगिंग होती है। ठीक है, एक सेंट्रलाइज लॉगिंग होती है, तो वो चेक करके बता देता है कि क्या चला है, कौन सा कंट्रोलर चला है, ऐसे करके। तो पूरा फ्लो नहीं बताता। ठीक है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वो जो होता है जैसे एक्सटर्नल सर्वर होते हैं ये तीन, ये किवाना हो गया, लॉगस्टैश हो गया एंड इलास्टिक सर्च हो गया, ये तीन चीज़ें होती हैं। अब इसके अंदर आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी आप अपने प्रोजेक्ट में, जैसे इसके लिए तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं ना ऐसे करके। ठीक है, इसके लिए तो हम लोगों ने यहाँ कॉन्फ़िगरेशन कर दिया ऐसे करके। उसके बाद फिर जैसे ये चलते हैं, पहले तो इलास्टिक सर्च में चलते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, cmd लिखते हैं, इलास्टिक सर्च डॉट बैट, चला दो। हाँ हाँ हाँ, इससे पहले एक वो चीज़ कर लेते हैं कि आया कहाँ से है ये। ठीक है, डाउनलोड कहाँ से करोगे, इलास्टिक सर्च, ये रहा, ये चीज़ है इलास्टिक सर्च की। ठीक है, इस पर आप क्लिक अपना प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करो जो भी है, उसके बाद यहाँ पे आएगा, उसके बाद क्लिक करो, डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद कुछ नहीं करा है यहाँ पे, उसको एक्सट्रैक्ट करा है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद अंदर गए, यहाँ पे बिन में गए, बिन में जाके यहाँ cmd लिखा, और उसके बाद मैंने यहाँ लॉग स्टैश में चलते हैं, और पहले तो इधर चलता हूँ वापस, इलास्टिक सर्च हो गया, देन लॉग स्टैश, ये रहा। ठीक है, और की बाना, ये रहा। सिमिलरली की बाना भी आप ऐसे कर लोगे। ठीक है, और ये देखो, ये इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे रखे हैं कि ऐसे ऐसे करके कर लोगे ऐसे। ठीक है,
और लॉग स्टैश का था ये। साथ में क्या कह रहा है, ये कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा लॉग स्टैश को, और यहाँ फाइल बनानी पड़ेगी एक, उसके बाद फिर ऐसे करके चलाओगे आप इसको। तो फाइल देख लेते हैं क्या फाइल है ये। तो वो हम लोग क्या कर रहे थे, हम इलास्टिक सर्च वगैरह को और लॉग स्टैश हो गया, किवाना हो गया, इन सबको हम सेटअप कर रहे थे। ठीक है। तो इसमें कुछ एरर आ रहे थे, तो उसको मैंने ठीक करा। अब क्या है कि जैसे अगर कुछ भी एरर है इसके अंदर, ठीक है, कुछ भी एरर है, मैं क्या बोलूँगा कि ये जो एक्सट्रैक्टेड फाइल है ना, इसको पूरे को डिलीट कर दो। ठीक है। और फिर से एक्सट्रैक्ट कर लो। ठीक है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक्सट्रैक्ट कर लो, उसके बाद ये है, अगर विंडोज़ पे हो तो ये है इलास्टिक सर्च। ये देख लेना, विंडोज़ बैच फाइल। डबल क्लिक करो, यहीं से चला दो इसको। ठीक है। ये हम चला रहे हैं इलास्टिक सर्च। दूसरा, और तो इसमें कुछ नहीं है, इलास्टिक सर्च अभी चल जाएगा। ठीक है। सेकंड नंबर पे चलाना होता है किवाना। हाँ, इसमें ये देखो, ये जो है प्रॉपर्टी, इलास्टिक सर्च रीसेट पासवर्ड अंडर यू। ठीक है। देन इलास्टिक, और ये। ठीक है। तो इस कमांड को कॉपी करोगे, ये है नया यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह के लिए, पासवर्ड के लिए, इलास्टिक के लिए। तो मैंने क्या करा था, मैंने ये कमांड इधर चलाई। ठीक है। इसने क्या करा, इसने इलास्टिक यूज़र के लिए पूछा, तो मैंने यस कर दिया था। उसके बाद फिर इसने पासवर्ड पूछा कि पासवर्ड डालो यहाँ, तो पासवर्ड यहाँ लिखा। उसके बाद इसने ये सक्सेसफुली रीसेट कर दिया था इसे। अब पासवर्ड था क्या मेरा, पासवर्ड मेरा नाम था। ठीक है। अब ये चल रहा है, और ये ठीक से सेटअप होने का मतलब चेक करने का ये है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपना क्रोम खोल के चेक कर सकते हैं लोकल होस्ट। ठीक है। तो ये था लोकल होस्ट 9200। ठीक है। तो ये प्रॉम्प्ट हुआ है, इलास्टिक था इसका। ठीक है। देन पासवर्ड में मैंने अपना नाम दिया था। साइन इन करता हूँ, सेव कर दो। और ये इसने मुझे यहाँ ऐसे कुछ दिखाया है जेसन में। ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे चल गया है, और अच्छे से ये जो है इंस्टॉल हो गया है। ठीक है। पहले हम जब चला रहे थे पहले नहीं चल रहा था, अब ये हो गया है। ठीक है। देन क्या है, ये हो गया है। और अब मुझे क्या करना है, मुझे किवाना चलाना है। ठीक है। किवाना चलाना है, इधर चलते हैं। देन बिन पे चलते हैं, और ये विंडोज़ बैच फाइल किवाना में डबल क्लिक करता हूँ इसे। ठीक है। चलता 5601 पे। ये ये मैंने इधर रखे हुए हैं। ठीक है। देन, और ये है लॉग स्टैश की जो प्रॉपर्टीज़ फाइल बनानी थी, इसकी कॉन फाइल बनानी थी। लॉग स्टैश कॉन फाइल जो बनानी थी, उसमें मैंने ये दिया है। पाथ हमारा यहाँ पे है, जहाँ पे इसके लॉग्स रखे हैं हमने। और ये है जहाँ पे चल रहा है बाय डिफ़ॉल्ट 9200 पे चलता है, मैंने इसे चेंज नहीं करा है, तो मैंने ये दे दिया है। यूज़र नेम क्या है, इलास्टिक का इलास्टिक है जो भी हमने डाला था, और पासवर्ड है गौरव। ठीक है। ये मैंने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया लॉग स्टैश में, और ये फाइल मैंने यहाँ ऐड कर दिया है। और मैंने क्या करा है, अभी किबाना अप हो रहा है। इनका है लॉग स्टैश एरी, और ये है कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये फाइल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, लॉग स्टैश डॉट कॉन फाइल, ये जो अभी ये खुली हुई है। ठीक है। ये जो खुली हुई है फाइल, अभी चलेगा कैसे, चलाने के लिए इधर आना है बिन पे, पर उससे पहले एक बार ये देख लेते हैं आप पे। नहीं है, स्टार्टिंग है। ये काफ़ी सारे लॉग्स वगैरह जनरेट करता है, तो ये दिखा रहा है सर्वर जो है आपका अप एंड रनिंग है 5601 पे। ठीक है। तो चेक कर लेते हैं एक बार, इधर ही चलते हैं लोकल होस्ट। अब मैंने माइक्रो सर्विस 5601 अप नहीं कर रखी अपनी। ठीक है। क्योंकि ये बस एक जगह पे लॉग्स वगैरह जो जनरेट करता है, उसका जो यूआई वगैरह बनाता है। ठीक है। सेंट्रलाइज जो लॉगिंग है, वो लॉग फाइल की मदद से करता है। लॉग फाइल हमने जनरेट कर लिया है, अब इसको हम सेटअप कर रहे हैं ताकि वो लॉग फाइल से ये दिखा सके। ठीक है। तो उस केस में मुझे माइक्रो सर्विस अप करने की ज़रूरत नहीं है।
और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे वर्चुअल मेमोरी है, वर्चुअल मेमोरी काफ़ी ज़्यादा लेता है, ठीक है, तो वो भी आपको देना पड़ेगा, नहीं तो उसमें एरर आएंगे। कह रहा Kibana हैज़ नॉट बिन कन्फिगर्ड, ये चीज़ दिखाई है। तो गेट स्टार्टेड, तो इधर आ गए हम लोग 5601 कन्फिग कन्फिगर इलास्टिक टू गेट स्टार्टेड, करेक्ट। तो ये लो, इसने ये कुछ बोला है यहाँ पे कि एक टोकन चाहिए इसको, जो आपके इलास्टिक सर्च से आता हो फर्स्ट टाइम। यू माइट नीड टू स्क्रॉल बैक अ बिट इन द टर्मिनल टू इट टू जनरेट न्यू टोकन। कह रहा नई टोकन जनरेट करने के लिए आप इधर जाओ, चलते हैं टोकन जनरेट करके दे देते हैं इसको। इलास्टिक सर्च पे जाते हैं, अंदर चलते हैं, इसके एमडी पेस्ट करते हैं। वही कमांड जो मैंने इसने मेरे को दी थी, वही मैंने इधर चला दिया। टोकन बना के दिया है इसने, एक टोकन कॉपी करो, टोकन कॉपी करो, हटाओ, टोकन यहाँ पेस्ट करो। ये लिखा आ रहा है कनेक्ट टू दिस। ये क्या कर रहा है कि जो यूआई होता है, यूआई रेडी कर रहा है हमारे लिए, ठीक है, जैसे जिपकिन का यूआई था वैसे ही किबाना का यूआई होता है इसके अंदर, तो वो रेडी कर रहा है। ये जो है लॉग्स वगैरह जनरेट करने लग गए, देखो सारी चीज़ें सेटअप कर रहा है अभी, ये खुद से सेटअप करता रहेगा, ठीक है। ये देखो, और एक बार क्या करते हैं, हम इधर भी चलते हैं, ये क्या है, क्लियर योर सेशन। ये देखो अभी चल गया, तो इधर क्या देना है, इलास्टिक, देन यहाँ जो भी आपका पासवर्ड है। तो मैंने यहाँ पासवर्ड दिया है। ये डैशबोर्ड जो मैं कह रहा था डैशबोर्ड प्रोवाइड होगा, तो ये वो डैशबोर्ड है, ठीक है, वो डैशबोर्ड है ये इलास्टिक का। और जैसे डिप्लॉय कर दोगे, डिप्लॉय होने के बाद फिर आपको यही जो भी आप कन्फिग्रेशन करोगे, उसके बाद जो भी इसका यूआरएल होगा, आप ऐसे करके एक्सेस कर सकते हो सिमिलरली, ठीक है। अब इसमें हमें लॉग देख सकते हैं, पर लॉग कैसे दिखेंगे, लॉग दिखेंगे जब लॉग स्टैश को अप करेंगे, ठीक है, तो उसको भी अप करना पड़ेगा। लॉग स्टैश जो दिखाई रहा था मैं यहाँ पे, तो सी एम डी अप करता हूँ यहाँ पे, सी एम डी किया मैंने। देन ये है, ये कमांड जो रखी थी मैंने यहाँ, इसको कॉपी करता हूँ, इधर पेस्ट करता हूँ, चला देता हूँ, ठीक है। कह रहा बिन, तो सी डी करता हूँ, डॉट डॉट पेस्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ। तो और दूसरी चीज़ जो है, यहाँ मैं आपको फाइल दिखा रहा था ना, वो उसका ध्यान रखना है यहाँ पे फाइल का, ठीक है, सिमिलर वैसे ही रखना, नहीं तो आगे प्रॉब्लम आ जाएगी उसके अंदर। और ये दूसरा था किवाना डॉट वाई एम एल फाइल जो है, इसके अंदर मैंने ये चीज़ें दे रखी हैं, एक्सटर्नल कुछ नहीं है, मतलब और ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। पोर्ट नंबर यहाँ किबाना का दे रखा है, देन ये है इलास्टिक सर्च का कहाँ पे चल रहा है, देन जो टोकन प्रोवाइड करना था हमें वो यहाँ कर हो रखा है, ये खुद से इसने जनरेट कर लिया। बट आगे चल के अगर एक्सटर्नली आप कुछ चेंज करते हो इसमें, इलास्टिक सर्च में लोकल होस्ट कुछ भी चेंज करते हो, तो यहाँ आके चेंज कर सकते हो, तो उसके लिए दिखा रहा हूँ ये फाइल। बाकी इसमें कुछ भी नहीं करना, ठीक है, बाकी इसमें कहीं हमने कुछ नहीं करना। देन क्या है, और ये चल रहा है, चल गया ये, ठीक है, ये चल गया है। अब क्या करते हैं, इधर चलते हैं किवाना, ये किवाना केस पे, किवाना पे गए, डैशबोर्ड पे, इधर क्या करते हैं, और ये लिखा ऑब्जर्वेबिलिटी, ठीक है, इधर करते हैं, लॉग्स पे क्लिक करते हैं। ये देखना, वो जो फाइल दी थी ना हमने लॉग्स की, ये देखो इसने यहाँ लोड कर लिया, कह रहा 4 फरवरी आज, ठीक है, इतना 5:15, ठीक है। एंड क्या कर रहा है ये, दिखा रहा है आगे, ये यूरेका क्लाइंट है इसका, ऐसे करके दिखा रहा है। दूसरा ये कह रहा है कैन नॉट कनेक्ट टू दिस, ठीक है। और ये देखो नोटिफिकेशन सर्विस, तो सारे लॉग्स इसने ऐसे करके हमारे यहाँ दिखा देगा, ठीक है। तो ऐसे करके सेंट्रलाइज लॉगिंग होगी, तो हम इसको ऐसे करके देख सकते हैं, ठीक है, कि क्या हुआ है, कहाँ पे
अगर कुछ दिक्कत आ गई हो, ये देखो कंप्लीट शट डाउन ऑफ डिस्कवरी क्लाइंट, तो जैसे हमने बंद करी थी, बंद करते टाइम जो भी लॉग्स वगैरह जनरेट हुए थे, तो प्रीवियस लॉग्स से मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये देखो, तो ये प्रॉपरली सेटअप हो गया है। तो इस वीडियो में इतना ही था। देन क्या करेंगे, अब एंगुलर का स्टार्ट करने वाले हैं इसके बाद।